त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित डीबी जनरल अस्पताल को बनाकर आम जन के लिए सुपुर्द करने वाले भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मंगलवार को करीब 22 लाख रुपए कीमत की अत्याधुनिक सेवाओं से युक्त एम्बुलेंस राजकीय डीबी जनरल अस्पताल को प्रदान की गई। अस्पताल के प्रथम पीएमओ डॉक्टर ML श्यामसुखा एवं पीएमओ डॉक्टर FH गौरी की प्रेरणा एवं सहयोग से स्वर्गीय प्रेमा देवी भरतिया की स्मृति में प्रदान की गई इस एम्बुलेंस का आज जिला कलेक्टर सावनवर वर्मा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि चूरू के विकास में भरतिया परिवार का बड़ा योगदान है। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर FH गौरी ने इस एम्बुलेंस के लिए ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सा जैसी सुविधा के लिए सहयोग निसंदेह सराहनीय है और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने बताया कि भरतिया अस्पताल का भवन 1965 में इसी परिवार ने बनाकर जिले की जनता को समर्पित किया था। उसके बाद टीबी अस्पताल ऊपर का भवन भी इसी ट्रस्ट ने बनवाया तथा सामने की धर्मशाला भी लोकार्पित की। इस प्रकार इस परिवार का बड़ा सहयोग रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मंडल उपाध्यक्ष संजय सोनी की प्रेरणा से चूरू निवासी और पटना प्रवासी अभिषेक चौधरी ने आज 10 ऑक्सीजन सिलेंडर अटल संजीवनी बैंक को भेंट किए हैं। इस अवसर पर भामाशाह चौधरी ने भेजे अपने संदेश में कहा कि वो नियमित रूप से कोरोना काल में उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा की जा रही सेवाओं से प्रभावित होकर अपने गृह क्षेत्र में ये ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, विधानसभा संयोजक पदम सिंह, मंडल IT संयोजक अशोक तंवर आदि उपस्थित रहे। जी ने अटल संजीवनी बैंक में 10 छोटे सिलेंडर देके जिस प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत से माननीय राठौड़ साहब ने चूरू की जनता को निजात दिलाई है, उसी पुण्य के काम में श्री अभिषेक जी चौधरी ने संजय जी सोनी और संतोष जी और राकेश जी के माध्यम से ये 10 सिलेंडर देने का काम किया है। इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन व्यक्त करती है। हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब ने कहा था, पिछली बार कहा था कि कोई भूखा नहीं सोए, और इस बार उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई काल कलवित नहीं हो। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार, राजेंद्र जी राठौड़ स्वयं इस काम में लगे हैं, दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ भरतिया अस्पताल में हमने माननीय राठौड़ साहब ने अपने भामाशाह मित्रों की मदद से ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसा प्लांट है जो किसी सरकारी अस्पताल में किसी भामाशाह द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही हमारी हेल्प डेस्क के माध्यम से अटल संजीवनी बैंक का दूसरा पार्ट है, जो हमने सिलेंडर दिए, 60 सिलेंडर दिए, 40 सिलेंडर देने हमारे प्रस्तावित है। ये सारे के सारे काम हमारी हेल्प डेस्क के माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। आगे भी चूरू में कोरोना में किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने सोमवार को चूरू जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर सावनवर वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा की और विधायक निधि सहित विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोविड-19 की जांच, उपचार एवं प्रबंधन को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जिले में कोविड-19 से लड़ने के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में हम सभी को मिलकर ही काम करना होगा, तभी हम इस महामारी को हरा पाएंगे। इस दौरान AMPR मीना, CEO सत्तार खान, ACO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा एवं सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। RJ ब्लड हेल्पलाइन की ओर से आज चूरू मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान जान हथेली पर रखकर काम कर रहे मीडिया एवं जनसंपर्क से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें सैनिटाइजर, मास्क आदि का किट वितरित किया गया। इस मौके पर हेल्पलाइन से जुड़े हसन रियाज चिश्ती ने कहा कि जागरूकता और सही तथ्यों का ज्ञान का सचेत रहना इस महामारी से जंग में सबसे बड़ा हथियार है। इस 1.25 वर्ष की अवधि के दौरान चूरू में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रोल निभाते हुए लोगों को जागरूक किया है। इस मौके पर सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि वर्तमान समय सूचना और तकनीक का समय है और सूचना ही शक्ति है, लेकिन महामारी के इस समय में सूचनाओं का महत्व और बढ़ जाता है। जब आपके द्वारा दी गई सूचना लोगों के जीवन मरण से जुड़ जाती है, कोई भी गलत सूचना लोगों के जीवन में लिए संकट का कारण बन सकती है। ऐसे समय में चूरू में मीडिया कर्मियों ने लोगों को सही सूचनाएं उपलब्ध कराई और लोगों को जागरूक करने में बड़ा योगदान दिया। संस्था के अध्यक्ष अमजद तुगलक ने मीडिया कर्मियों की सकारात्मक प्रवृत्ति
उपस्थिति के लिए आभार जताया और कहा कि रक्तदान जैसी बेहतर गतिविधियों को मीडिया ने सदैव बेहतर स्पेस दिया है, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिली। ऐसा है कि जब से कोरोना का भारत में संक्रमण शुरू हुआ है, आपको विदित है कि दूसरी लहर चल रही है, तो एक आम नागरिक होने के नाते अगर मुझे भी कोरोना की भयावहता के बारे में पता चला तो उसका जो सोर्स था वो मीडिया ही था। तो मीडिया के लोगों ने जिस तरह से कोरोना को कवरेज दिया, जिस तरह से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे और मेरे मित्र अमजद जी के मन में आया कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनमें मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं जागरूकता। तो जागरूकता लाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मीडिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि सरकार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो आरंभ किया उसको भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन लोग हिचकिचा रहे थे। तो इसमें मीडिया का ही रूप जो है जो आया था, जिसने लोगों को उत्साहित किया, लोगों को बताया है कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा भयानक है। तो ऐसे मौके पर हम मीडिया को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने जो कार्य किया, तो हमारी क्षमता अनुसार जो सम्मान हम दे सकते थे हमने कोशिश करी, और ये सम्मान प्रतीक चिन्ह ना होकर उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो हमने सोच समझ के दवाइयों का किट उपलब्ध कराया, जिससे कि मीडिया कर्मी जो अपनी जान पे खेल के कवरेज दे रहे हैं, जिससे सच पहुंच सके लोगों के पास, तो उनके भी घर पर, उनका भी परिवार है, उनको भी शाम को घर पर जाना होता है। तो कम से कम हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो जब फील्ड पे काम कर रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो हमारा उद्देश्य इसमें यही था कि उनकी सुरक्षापूर्ण जो समाज के लिए वो एक काम कर रहे हैं, तो वो और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। वहीं चूरू नगर परिषद के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे होम गार्डों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पुलिस विभाग, होम गार्ड, चिकित्सा विभाग एवं नगर निकायों के कार्मिकों की प्रथम पंक्ति को कोरोना योद्धा मानकर इनकी सेवाओं की न केवल सराहना की, बल्कि फ्रंट वॉरियर्स के रूप में भी इनकी सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की यह लड़ाई किसी भी संस्था या सरकार के अकेले के सहारे नहीं जीती जा सकती। सभी का सामूहिक सहयोग ही इस महामारी से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर पार्षद विमल शर्मा, होमगार्ड के प्रशिक्षण प्रभारी ओम प्रकाश, नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह शेखावत, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। दौरान हमारे चूरू शहर के अंदर जो होमगार्ड्स है वो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन जो ये होमगार्ड्स है वो दिन रात को इस कोरोना महामारी के अंदर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी इन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया हुआ है। आज इन सभी की सुरक्षा हेतु आज इन्हें मास्क, सैनिटाइजर व फेस शील्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा भी, जनता के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी कर सकें। सरदार शहर के दो ऐसे युवा जो कोरोना काल में युवाओं के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरदार शहर के वार्ड 19 निवासी पवन कुमार सारण और उनके मित्र राम कुमार सारण की। आज से 20 दिन पहले कोरोना से संदिग्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन 10 से ज्यादा मौतें हो रही थी। ऐसे में मृतकों के शवों को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शवों को शमशान घाट तक पहुँचाने की। ऐसे समय में जब मीडिया के माध्यम से सारण ने यह खबर पढ़ी, तो वह अपनी पिकअप लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गया और उपखंड अधिकारी रीना छिपा से मिलकर अपनी गाड़ी से शवों को निःशुल्क शमशान घाट छोड़ने की इच्छा जाहिर की। देखो, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि प्रशासन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, प्रशासन को सब दे रहे हैं। मैंने काफ़ी दिनों से मैं यही देख रहा हूँ, जो परिजन पेशेंट के साथ है उनका भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, और मेरे ये मन में आया तो मैंने ये कदम उठाया है। देखो, मेरा तो एक ही मानना है, मानवता के नाते इंसान को सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। मेरे मन में आया, मेरे से जो होगा मैं लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगा, निस्वार्थ लोगों की सेवा करूँगा। और बॉडियों के लिए अभी मैंने अखबार में मैं डेली देखता हूँ, कोई 35,000 कोई 40,000 रुपये किराया मांगता है, तो ये मुझसे देखा नहीं जाता है। और जहाँ तक मेरे क्षेत्रवासियों को मैं ऐसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। सरदार शहर में प्रतिदिन 18 साल व 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के चलते युवाओं को पहले दिन टीके के लिए बुकिंग करानी होती है, जो मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर ही सभी स्लॉट बुक हो जाते हैं, जिसके चलते युवा निराश भी नजर आ रहे हैं। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब लगातार टीकाकरण करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
BCMHO डॉक्टर विकास सोनी और डॉक्टर ऐश्वर्या चौधरी ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आना या बदन दर्द होना चिंता का विषय नहीं है। हालांकि वैक्सीन की कमी के चलते थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं में काफ़ी अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे यहाँ 18 से 44 साल के युवाओं का टीकाकरण हो रहा है, जिसके लिए रात को 8 बजे पोर्टल पर साइट ओपन होती है। उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। जहाँ भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस वैक्सीनेशन साइट पे आपका टीकाकरण किया जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल जो वैक्सीन का प्रभाव होता है वही ये दिखा रहा है और इसमें बाकी कोई दिक्कत अभी तक देखने में आई नहीं है और सिर्फ एक हल्की बुखार आती है और बदन दर्द रहता है, जिसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहीं रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में चल रहा वैक्सीनेशन कार्य पिछले 2 दिनों से बंद है। 2 दिनों से लोग वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण सोमवार व मंगलवार को टीकाकरण का कार्य बंद रहा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के इस दौर में वैक्सीन नहीं लगने के कारण लोग चिंतित है। वहीं युवा वर्ग ऑनलाइन पंजीयन करवाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। युवाओं ने बताया कि कई दिनों तक प्रयास करने के बाद उनका नंबर आता है। BCMO कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ब्लॉक में वैक्सीन के मात्र 50 डोज उपलब्ध है, जिनके लिए बुधवार को पड़िहारा में शिविर का आयोजन कर टीकाकरण किया जाएगा। सरदारशहर में भामाशाहों की ओर से आज गंगाराम सेवा समिति में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई। इस अवसर पर भंवरलाल श्यामलाल कंदोई परिवार की ओर से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 11 सिलेंडर उपकरण व रामावतार कंदोई की स्मृति में कंदोई परिवार की ओर से 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन व 9 सिलेंडर भेंट किए गए। इस अवसर पर गौरी शंकर कंदोई, राजकुमार कंदोई, दयानंद आदि उपस्थित थे। आज यहाँ कंदोई बगीची में पंचदेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में दानदाताओं द्वारा नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए भंवरलाल जी श्यामलाल जी कंदोई द्वारा 2 ऑक्सीजन मशीनें प्रदान की गई हैं। ऐसे ही रामावतार जी के पुत्रों द्वारा 2 लाख रुपए अक्षय फंड में, गंगाराम सेवा समिति के अक्षय फंड में 2 लाख रुपए प्रदान किए गए, जिसके ब्याज से ये सेवा के कार्य होते रहेंगे। ये ऐसे विकट समय में हमें गंगाराम सेवा समिति में 3 मशीन और ऑक्सीजन मीटर 2 लाख रुपए की FD श्री राजकुमार जी, अमित कुमार जी कंदोई के द्वारा कराई गई है अक्षय फंड में। इनके ब्याज से संस्था द्वारा कार्यक्रम में सिलेंडर भराए जाएंगे ऑक्सीजन के। तारानगर के मुख्य बाजार में आज एक पुराना मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी ने बताया कि तहसील कार्यालय के सामने एक निर्माण चल रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड की खुदाई की गई थी, जिसके कारण यह हादसा हो सकता है। वहीं निर्माण को लेकर किसी प्रकार की स्वीकृति भी नहीं ली गई, जिस पर निर्माण कर रहे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। आज सुबह मेरे पास फोन आया था, जिससे मेरे संज्ञान में आया कि किसी पार्टी के द्वारा तहसील के सामने दुकान या मकान जो उसका निर्माण करवाने के लिए अंडरग्राउंड की खुदाई की। खुदाई सही तरीके से नहीं होने के कारण या जो भी रीज़न है, पास में पुराना मकान था जो गिर गया। सुकून है कि किसी हादसे में किसी का कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि उस समय मौके पर कोई नहीं था। सुबह मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और जो पार्टी थी उसको पाबंद किया गया आगे कोई काम न करे, और उनके द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार की स्वीकृति भी नहीं दी गई है, तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, तारानगर 1 महीने पहले मेरे द्वारा जो फील्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेटर जारी किया गया था और उनको अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अगर पाया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत कार्यालय में देवें और उसकी आवश्यक कार्रवाई करें। नहीं, अभी तक मेरे पास किसी का कोई आया नहीं है लेटर की भी कोई बिना स्वीकृति चले। हम निरंतर निर्माण स्वीकृति जारी कर रहे हैं जो भी हमारे पास आ रही है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो मैं फील्ड के अधिकारियों को सचेत करके और रिपोर्ट मंगवाता हूँ।
सरदारशहर का एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। शहर के वार्ड नंबर 16 निवासी अमरचंद पवार 21 मार्च 2020 से लेकर अब तक मास्क बनाकर शहर में निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमरचंद पवार अपने खुद के खर्चे पर मास्क बनाकर शहर में लगातार निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। अमरचंद अब तक 35,000 से ज्यादा मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। मैं 21 मार्च 2020 से लगातार मास्क निःशुल्क वितरण कर रहा हूं और अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई है तो वो लहर इतनी खतरनाक है कि पूरे देश को पूरे देश को चपेटे में ले रखा उस लहर ने। और मेरा यही प्रयास है कि सब मिलजुल कर काम करेंगे तभी इस कोरोना नाम की महामारी से हम देश को निजात मिल पाएगी। और मेरा यही प्रयास है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपना मकान भी बेचना पड़े, कोई टेंशन नहीं है। हमें लोगों की जान बचानी है, जो कुछ भी हो जाए, क्यों लोग नहीं रहेंगे तो फिर क्या है। ये हमारा सौभाग्य है कि अमरचंद जी जैसे नागरिक मेरे वार्डवासी हैं। मुझे गर्व है खुद पर कि इनके जैसा जुनूनी युवा जिसने पिछले 12 महीनों में 35-40 हज़ार मास्क खुद बनाकर दोनों दंपति बनाते हैं और पूरे राजस्थान में ये बांट चुके हैं और खुद बनाकर बांट चुके हैं। मुझे ये सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे वार्ड के नागरिक हैं। इन जैसे जुनूनी युवा जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, हमें इन पर गर्व है। उपवन संरक्षक कार्यालय चूरू में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत उपवन संरक्षण अधिकारी राकेश दुलार को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क व नीम गिलोय का पौधा भेंट किया। इस दौरान उपवन संरक्षण अधिकारी दुलार ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं तथा शासन व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का निष्ठा से पालन करें। पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल जी तूनगरिया ने वन मंडल चूरू को मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट किया। इसके साथ ही नीम गिलोय का पौधा अच्छे रूप से विकसित पौधा विभाग को भेंट किया। बाबूलाल जी हैं वो निरंतर प्रकृति प्रेमी होते हुए भी और समाज सेवी होते हुए भी पर्यावरण के साथ इतना महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं जिसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं बाबूलाल जी को कि बाबूलाल जी इसी तरह अभियान चलाएं, प्रकृति की ओर महाअभियान चलाएं, जिसका पोस्टर भी हमने आज देखा है। तो बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सरदारशहर में आज प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, ईओ शिवराज कृष्ण आदि ने कच्चा बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक पैदल मार्च किया तथा खुली दुकानों के चालान काटे। हम मार्केट का पूरा राउंड लेते हैं, पूरी हमारी टीम है जो वो राउंड ले रही है। जो भी व्यापारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ हम चालान काट रहे हैं, दुकानें भी हम सीज कर रहे हैं और समझाइश की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, अगर ऐसे व्यापारी हैं, मैं आपको बता दूं, जो मेन रोड के जो व्यापारी हैं, मेन मार्केट के जो व्यापारी हैं, वो पूरी तरह गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और एक समझदारी दिखा रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हाँ, गलियों में कुछ लोग हैं जो अपनी दुकानें चोरी से खुली रखते हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है या राउंड के दौरान अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के गढ़ परिसर स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना महामारी के चलते केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण पर अपनी सेवा दे रहे कार्मिकों को आज सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका सोनी ने जूस पिलाकर उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सोनी ने टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाने वालों को मास्क लगाए व सैनिटाइज किया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर अनीस कुरैशी ने सोनी व उनकी टीम को धन्यवाद दिया। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से शहर में एसआई गोवंश के लिए गो भक्तों द्वारा प्रतिदिन चारे की व्यवस्था की जा रही है। सावरिया गो भक्त मंडल के ललित चौधरी, संजय चौधरी, महेश सांगानेरिया सहित कई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर गायों को चारा व सब्जियां डाली। कोरोना काल में प्रतिदिन गो भक्तों द्वारा गायों की सेवा की जा रही है।
जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने सीएमएचओ एवं समस्त पीएमओ को निर्देशित किया है कि वे जिले में समस्त राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी तरह की अग्नि दुर्घटना घटित न हो सके। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 मरीज भी काफी संख्या में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, जिनमें से कुछ ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड व वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों की आंतरिक वायरिंग चेक करने तथा सुरक्षा मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा उपकरणों के क्रियाशील होने के साथ साथ नियमित रूप से इसकी समीक्षा करे तथा निरीक्षण में पाई गई कमियों को अस्पताल प्रबंधन से सलाह कर सुधारात्मक कार्रवाई करे। भादरा में आज एपीजे अब्दुल कलाम संस्था और युवा मोर्चा की तरफ से इस कोरोना महामारी में ब्लड की कमी आने के कारण 5 दिवसीय ब्लड कैंप का आयोजन विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति ब्लड बैंक में किया गया। समिति के उपाध्यक्ष जगदीश गर्ग व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी के निर्देशन में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर भादरा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश सैनी ने भी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पुनिया व प्रदेश मंत्री अशोक जी सैनी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज चौथे दिन ब्लड स्क्रीनिंग किया गया। आए हुए ब्लड दाताओं का आभार व्यक्त किया। दिनेश जी सैनी ने आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण भादरा में ब्लड की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता ज़्यादा से ज़्यादा विवेकानंद ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें।